औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबकी होस्ट आयशा अजहर और इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी का जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट टॉपिक्स लेके आता है हमारे लिए, एजुकेशनल बेस पे, नॉलेज बेस पे और आम मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स, इश्यूज चलते हैं उनके ऊपर। आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है हमारे पास। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आज जितने भी व्यूअर्स हैं जो खास तौर पे शादीशुदा हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि शादियां क्यों खराब हो रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर बात करने के लिए जो आज की हमारी गेस्ट हैं उनका मैं इंट्रो देती चलूं। वो लीडिंग सीबीटी प्रैक्टिशनर है, सीईओ फाउंडर है रैशनल लिविंग आईएनसी, और उनका जो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो सिंगापुर से बिलोंग करती हैं और अभी वो हमारे साथ लाइव है सिंगापुर से। मैं बात कर रही हूँ साइमा सलमान की। अस्सलाम वालेकुम साइमा। Assalamu alaikum, Aisha. Thank you so much for having me again. Thank you. मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, बट मैं जी रहती जी। सिंगापुर में हूँ। So पाकिस्तानी हूँ 110%. But yeah, I've been जी living जी। in Singapore for almost 15 years, and I've been working as a clinical psychologist here. So thank you for यस, having me. थैंक यू अच्छा सो जी, मच मैम। थैंक यू सो तो मच। you're welcome, sweetheart. So where do we start from? मैम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि शादियाँ क्यों खराब हो रही हैं। तो हम इसके Hmm. ऊपर बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, कि जो ये हमारा रिलेशनशिप है, ये शादियाँ खराब हो रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके Hmm. ऊपर हम पहले बात करते हैं। आई थिंक ये बड़ा अच्छा तुमने सवाल किया है। सबसे पहला ही बहुत अच्छा सवाल किया। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब मैं ऑनलाइन जाती हूँ या कोई मुझे फॉरवर्ड करता है कोई कॉन्वर्सेशन और उसका टॉपिक ये होता है कि किस तरह की औरतों की तलाक होती है। तो वो हाँ देख जी। के मेरा खून बहुत खौलता है या बिल्कुल। आई अलाउ अलाउ माई सेल्फ टू गेट अपसेट। और कभी मुझे कोई भेजता है कि यार ये इस एक्ट्रेस की तलाक हुई, इसको तलाक क्यों हुई, एज इफ कि हम्म। हमारा माशरा हमें ये ब्रेन वॉश कर रहा है कि अगर तलाक हो रही है तो उसमें मसला औरत का ही है, औरत ही बिल्कुल। खराब होगी, औरत ही बदजबान होगी। हाँ, अक्सर कहते हैं हाँ तलाक होगी, उसकी जबान बहुत चलती थी। सो हाँ जी। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जब शादियां खराब होती हैं या रिश्ते खराब होते हैं या डिवोर्स तक बात आती है तो उसमें औरत की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो कंप्लीटली जिम्मेदार नहीं होती, मर्द भी उतना ही जिम्मेदार होता है। तो खुदा हम्म। के लिए माय रिक्वेस्ट इज टू द ऑडियंस दैट व्हेन यू थिंक अबाउट डिवोर्स और आप तलाक की बात सुनते हो तो औरतों को भी हक है देने का। ले भी सकती हैं, दे भी सकती हैं, जिसको हम खुला कहते हैं। तो ये कहना बिल्कुल। कि जी औरत, क्या वजह है कि इस औरतों को तलाक होती है और किस तरह की औरतों को तलाक होती है और शादियां खराब होती है, एब्सोल्युटली अनफेयर। आदमी भी उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आई थिंक मैं शुरू वहां से करूंगी आयशा, हाँ जी। आ, कि शादियां जब आपकी स्कूलिंग जो है, फॉर्मल स्कूल की बात नहीं कर रही मैं, आपकी जी। लाइफ की स्कूलिंग की बात कर रही, वो आपकी आपके घर से शुरू होती है। बिल्कुल। आप बचपन में ही, हमारे प्रोफेशन में कहते हैं कि आप ये फिक्र ना करें कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। माँ बाप कहते हैं ना मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, बात ही नहीं सुनते। तो आप ये हाँ जी। फिक्र ना करें कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप ये फिक्र करें कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। ये हम्म। आपका पहला स्टेप होता है इन योर स्कूलिंग, जो आपके घर से शुरू होती है, जहां आप अपने वालिद को देखते हैं कि वो आपकी वालदा को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप अपनी वालदा को देखती हैं कि वो अपने आपके वालिद की किस तरह से इज्जत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, नर्चर कर हम्म। रही हैं कि नहीं कर रही हैं, बदजबानी कर रही हैं कि दरगुजर कर रही हैं। तो एक जो आपकी टोन है वो बचपन में सेट हो जाती है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी फ्यूचर में। जब आप अपना पार्टनर चुनते हो, आप जिस तरह से उस शादी में होते हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरे वालिद साहब, आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मेरे वालिद ओके। साहब इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन। ही इज अ हम्म। फेमिनिस्ट, यू नो, ही इज अ ट्रू फेमिनिस्ट।
और उन्होंने सारी जिंदगी, जब मैं छोटी सी थी, ऑल माई लाइफ, ही मैरिड अ वेरी एजुकेटेड वुमन, माई मदर वॉज एक्सट्रीमली एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट, अ प्रोफेशनल वुमन। और मैंने सारी जिंदगी अपने वालिद साहब को देखा कि उन्होंने हर कदम पे, हर चीज में मेरी अम्मी को आगे बढ़ाया है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, रिलेशनशिप, किसी भी चीज। मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जी जान से उनकी मदद की है उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं जो आज हूं, उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं तुम लड़की हो, तुम बात मत करो, कोई और बात करेगा, मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम खुद बात करो, तुम खुद अपने लिए खड़ी हो। अगर मेरा बेटा बोल सकता है तो तुम भी बोल सकती हो, तुम्हारी आवाज मैटर करती है। अब बिल्कुल। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट, आई थिंक, माई पेरेंट्स मैरिज, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था शादी का, वो मैंने देखा कि मेरी वालदा एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट औरत है। लेकिन जब मेरे अब्बा शाम को ऑफिस से घर आते थे, तो वो हर रोज शाम को रिलीजियसली उनके जूते उतारती थी। ओके। दैट वाज सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच द बैलेंस। ये नहीं कि मेरे वालिद साहब कहते थे चलो आओ अब मेरे जूते उतारो। हाँ हाँ। नो, शी हाँ डिड जी। दैट बिकॉज शी लव्ड हिम। शी यस। डिड दैट बिकॉज दैट वाज हर वे ऑफ शोइंग कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये चीज मुझे खुशी देती है। और जितनी देर वो जूते उतार रही हैं, मोजे उतार रही हैं, और दिन कैसा गया, एंड द गपशप, and I'm also sitting. So I also used to some days run to take off my father's shoes. And I am an independent woman today. I'm यस। educated. I'm professional. So मुझे लगता है कि जो एक मेजर इशू है जो कि फेमिनिज्म का है, आई एम अ फेमिनिस्ट, बट जब मैं औरत मार्च के बारे में सुनती हूँ और जब मैं वो स्लोगन्स पढ़ती हूँ, जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक सबके लिए मे बी इट मेक सेंस फॉर देम, यस। बट जब मैं देखती हूँ कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, तुम्हारे मोजे कहाँ हैं तुम्हें पता होगा, यू नो, दैट्स हाँ। नॉट फेमिनिज्म. I यस। think the translation in Pakistan or maybe in the Eastern culture, the translations have gone bad. इसमें कोई शर्म नहीं है अगर मैं अपने मियाँ के लिए 2 रोटियां पकाती हूँ. I think that's a beautiful connection I have. Yeah, it's a different story. अगर मुझे 2 जूते मार के कहता है कि तेरी जगह किचन में है और तू जाके हाँ। रोटी पका, that's a different thing. यस। So बिल्कुल। what I'm saying, the tone in my house on how women should be respected, taken care of, and encouraged and empowered was set when I was small. So जो भी लोग हैं जिनकी नई शादियां हुई हैं और उनके अभी बच्चे छोटे हैं, the biggest challenge for you is कि अगर आपकी बेटियां हैं और आप अपनी बीवी से इज्जत से पेश नहीं आते, और घर में कोई भी उठ के हाँ जी। एक्सटेंडेड फैमिली में आपकी बीवी की बेइज्जती करता है या बदतमीजी करता है और आप चुप करके देख रहे हैं, तो आप अपनी बेटियों को यही सिखा रहे हैं कि ये औकात है औरतों की. हमारे घर में औरतें जूते खा के चुप रहती हैं, सो कल को जब तुम्हारा मियाँ जूते मारेगा, बदतमीजी करेगा, बदजबानी करेगा, अफेयर करेगा, तुमने चुप करके जूते खाने. पर मुझे बताओ, कितने बाप पाकिस्तान में जो ये डिजायर करेंगे अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए? कितने नहीं, वालिद बिल्कुल हैं नहीं। जो, बेटी के लिए कोई नहीं चाहेगा, राइट, कि मेरी बेटी से क्यों कोई अपनी हाथ बेटी उठाए, की, मेरी बिल्कुल। बेटी, अपनी हाँ बेटी के जी। लिए कोई. लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि जब आप अपनी बीवी को घर के अंदर अपने बच्चों के सामने ऐसे ट्रीट करते हो, या जब एक्सटेंडेड फैमिली ऐसे ट्रीट करती है और उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, आपने मैसेज भेज दिया है अपनी बेटी को, आपने भेज बिल्कुल। दिया कि हाँ जी। यही तरीका है शादी में रहने का, तुम चुप करके जूते खाओ, बेइज्जती बर्दाश्त करो, दैट्स द वे इट इज. माय फादर ऑन द कॉन्ट्ररी टोल्ड मी व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, बिल्कुल क्लियरली मेरे वालिद साहब ने बोला कि एक तो तुम डिवोर्स का राइट लो, अपने तुम्हारे जो निकाह नामे में जो तुम्हें तुम्हारे दीन ने दिया, वो राइट हाँ ऑफ जी। डिवोर्स तुम्हारा है, वो ये मौलवी विल ट्राई टू स्लैश इट, वी विल नॉट. एंड दूसरी चीज, इफ लव एंड रिस्पेक्ट इज नॉट सर्व्ड इन द मैरिज, अगर तुम्हें प्यार और इज्जत नहीं मिल रहा, आई वुड मच रादर तुम उठो और तुम अकेले बैठ के खाना खाओ, बजाय इसके कि उस टेबल पे बैठ के खाओ जहां रिस्पेक्ट और प्यार सर्व नहीं हो रहा. ये मेरे वालिद साहब ने मुझे मेरी शादी के वक्त ये सलाह दी थी कि कोई तुम्हें पाबंदी नहीं है कि तुम, ना मैंने तुम्हें रेज किया है ऐसे, हाँ, लेकिन हाँ ये जी। नहीं है, तुमने इज्जत करनी है, तुमने प्यार करना है, तुमने कॉम्प्रोमाइज करना है, तुमने दरगुजर करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट. तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। ट्रेनिंग है ये बचपन में ही शुरू हो जाती है.
साइमा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि हम भी अपनी फैमिलीज में पेरेंट्स को देख रहे होते हैं। और जो एक हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर में एक वर्ड होता है कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा यूज होता है। और आई थिंक तो पेरेंट्स वो कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो उस वर्ड को बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज के वर्ड को। क्योंकि जिस तरह हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर कोई भी आपको कुछ कह रहा है, या मदर है वो यही कहती है कि बच्चियों ने कंप्रोमाइज करना होता है बेटा, आपने अगले घर जाना है तो आपने उनके माहौल को और हर चीज को देख के कंप्रोमाइज करना है। बट क्या साइमा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों साइड से कंप्रोमाइज होना चाहिए, दोनों साइड से एक दूसरे का माहौल देख के दोनों को मिलके वो चीज करनी चाहिए। यार आइडियल वर्ल्ड में तो यही होना चाहिए, ठीक है हाँ ना। जी। एक एक हम्म, परफेक्ट दुनिया में तो यही होना चाहिए, असूलन भी यही होना चाहिए, हाँ रीजनेबल जी। बात भी ये कि, लेकिन ये जो कल्चरली हमें सिखाया जाता है बचपन से जी। कि सबसे, ये जो तुम बात कर रही हो, अच्छी औरत कौन है पाकिस्तान में? जो चुप करके चुप कर दे। हर तरह की बिल्कुल। बकवास सहती। बस हाँ आप जी। चुप हो तो आपसे ज्यादा महान कोई नहीं, आपसे ज्यादा अच्छी औरत कोई नहीं। तो मैं तो बनना ही नहीं भोली, चाहती अच्छी इनोसेंट। औरत। हाँ, बिल्कुल। नहीं, इनोसेंट के अलावा आप देखो, एक हद तक कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छी बात है। अब हाँ मैंने जी। किसी के घर में जाना है, उनके घर का एक सर्टन माहौल है, मैं हम्म। अपनी, अगर मेरी बेटियां हैं तो मैं उनको प्रिपेयर करूंगी। अगर मेरी शादी हो रही थी, मैं भी प्रिपेयर होके गई थी कि नहीं यार, बहुत सारे हाँ जी। कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, मियाँ ने भी करने हैं, क्योंकि उसको भी हम्म। एडजस्टमेंट की जरूरत है। आप कभी साथ रहे नहीं। अब हमारे यहाँ तो नहीं होता ना कि 8 साल पहले शादी से हम साथ रह लें, फिर 8 साल बाद शादी कर लें। हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल। होता नहीं है, राइट। शादियां शायद हो हाँ ही ना, जी। अगर इतने साल रहने की जगह मिल जाए तो। बट हाँ जी। बिल्कुल। बॉटम लाइन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमें ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना होता है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गो एंड एडजस्ट इन अ सिस्टम। बट द अनफॉर्चुनेट हम्म। थिंग इज दैट, जहां पे मुझे लगता है कि आदमियों का शादियों की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, वो ये है हाँ कि जी। जब आप किसी की बेटी को लेके आते हो और वो सेक्रीफाइस कर रही है, फर्ज करो आपका जिस तरह का खाना बन रहा है वो खा रही है। अब जैसे मुझे बहुत मिर्चों मसालों वाले खानों की आदत थी, जब मेरी शादी हुई तो उधर बिल्कुल फीका खाना खाते थे, तो आई डिडंट कंप्लेन, आई पुट माई अचार एंड माई चटनीज ऑन द साइड एंड आई एक्सेप्टेड कि ऐसा खाना है, आई डिडंट कंप्लेन। सो वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। वो इतनी हेल्दी हाँ नहीं जी। थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, लेकिन जहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, चाहे वो लड़की ना करे चाहे वो लड़का ना करे, वहां पर हम्म। शादी आपकी स्टार्ट्स टू गो डाउन हिल। और मुझे लगता है पाकिस्तान में कि हम लोग काफी सारे डिफरेंसेस जो हैं, उसकी हाँ हमें जी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम अपने होने वाले खाविन से या अपने होने वाली बीवी से हम वो डिफरेंसेस डिस्कस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। आपकी जैसे इंटरसेक्ट मैरिजेस होती हैं, शिया सुन्नी। अब आप एक हाँ सुन्नी जी। हो, आपकी शियों में शादी हो रही है, आप जाके उनको नहीं कह सकते कि मैं तो मजलिस में नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे तो हम्म। मातम नहीं करेंगे। यू कांट डू दैट। सो अनलेस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, जो आप अपने मियाँ को कॉन्फिडेंस में लेके करो कि मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे बस अच्छे मुसलमान बने, ना शिया हो ना सुन्नी हो, राइट, बस हम्म। मुसलमान बने। जी। आप उसकी कॉन्वर्सेशन, ये मैं शादी के बाद काम करना चाहती हूँ, राइट, ओके। मैं शादी हाँ के जी। बाद पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हमें ज्यादातर पता नहीं, अब शादियां, अब तो चलो शुक्र है कुछ अरेंज से बाहर निकली हैं और अपनी मर्जी से भी शादियां हो रही हैं, लेकिन मोहब्बत में हम इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं मोहब्बत में कि हम ये प्रैक्टिकलिटी सोचते ही नहीं है। ये सोचते ही नहीं कि बिल्कुल। कल को मेरे ससुराल वालों ने या मियाँ ने मुझे कहा तुम काम नहीं कर सकती, तो मैं तो 30 साल पढ़ के, अब पीएचडी करके मैं बैठी हुई हूँ पोस्ट डॉक, एंड व्हाट इफ दे टेल मी नॉट टू वर्क? अब हम्म। उस पे तो कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है। तो ये बिल्कुल। चीजें, आई थिंक, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जो कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हो कि लड़की को करना है, दोनों को करना है आइडियली, और मैरिजेस वहां कामयाब होंगी जहां औरत फ्लेक्सिबल है और आदमी जो है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अप्रिशिएट करता है, उसको हम्म। एडमायर करता है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल। सेक्रीफाइस करती जा रही है करती जा रही है। तो आप कहते हो, बहुत सारे मर्द मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, हाँ तो तुम्हारा तो काम ही है, तुम्हें तो करना ही हाँ। है, हम्म। इसमें, और ये कह देने में कि थैंक यू आयशा, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम इतना ख्याल रखती हो, तुम मेरी अम्मी का पूछ लेती हो, तुम मेरे लिए खाना गर्म करती हो, नो मैटर तुम कितनी थकी हुई हो।
तो ये बहुत एक सिंपल सा शिफ्ट है। लेकिन अगर औरत इनफ्लेक्सिबल है और औरत एक अपने टेंजेंट पे आई है कि मेरी जिंदगी मेरे मुताबिक चलेगी, और आदमी कहता है कि नहीं तुमने मेरे मुताबिक चलना है, तो वो फिर दैट्स गोना बी अ फॉर्मूला फॉर डिजास्टर। सो औरत की फ्लेक्सिबिलिटी और आदमी की अप्रिसिएशन और एडमिरेशन अपनी बीवी के लिए, अगर वो खिदमत गुजार है, इज्जत करती है और काफी हद तक कंप्लेन नहीं करती या क्रिटिसाइज नहीं करती चीजों को। बिल्कुल मैम, यहाँ पे एक ना हमारे पास कमेंट आया हुआ है पर्दे के बारे में। दिखाओ। हाँ बताओ। ये देखिए, शो हुआ आपको? पर्दा तो करें क्यों, कौन से मुसलमान हो तुम, ऑफ कोर्स शेम ऑन। अच्छा, ये हमारे लिए आया है। जी तो जी बिल्कुल। करीम भाई, करीम बख्श भाई, मेरे मुसलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। आज मैं पूरा शलवार कमीज और दुपट्टा पहन के आई थी कि मेरे मुसलमान जो भाई हैं व्यूअर्स वो ऑफेंड ना हो कि लास्ट टाइम मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे जो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, काफी बैकवर्ड व्यू था एंड आई वाजंट वेयरिंग अ दुपट्टा। तो पूरी स्ट्रीम में कॉन्वर्सेशन में आदमी आके सिर्फ एक ही बात करते रहे, दुपट्टा पहनो, दुपट्टा पहनो, शर्म करो, दुपट्टा पहनो। सो आई वाज लाइक अच्छा यार, ये तो दे आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई हैव टू ऑफर। मेरी 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी बातों में। तो आज मैं दुपट्टा और शलवार कमीज पहन के आई हूँ, अब उनको भी एतराज है। तो आई एम सॉरी फॉर ऑफेंडिंग यू, बट वील कंटिन्यू विद आवर शो। आई एम सॉरी, या यू स्टे अपसेट इफ यू चूज टू। या आई एम थैंक यू। सॉरी टू, बट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा है। तो अच्छा, तो दूसरी चीज जो जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जल्दी से मैं बता दूं कि अगर हम रिसर्च को देखें तो आदमियों को और औरतों को कम से कम सिट बैक एंड उनको सोचना चाहिए कि अगर आपकी शादी ना खुशगवार है और आपकी कांस्टेंट लड़ाइयां और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी प्राइस इतनी बड़ी आपने पे करनी है, क्योंकि उसमें अगर आप रिसर्च देखें तो आपके बीमारियां कैच करने में, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट कंडीशंस हैं, वो आपको 35% ज्यादा चांसेस हैं एवरेज आदमी और औरत से जो खुश है अपनी शादी में कि आपको ये बीमारियां होंगी। अगर आप ना खुश हैं शादी से तो आपके 4 साल जिंदगी के कम हो सकते हैं। ये रिसर्च बता रही हूं मैं कि जिन लोगों ने 20-20, 30-30 साल से मैरिड कपल्स को रिसर्च कर रहे हैं, जो नाखुश शादियों में हैं, उनको बहुत बड़ी प्राइस है। और फिर उन्होंने देखा कि जो सेकंड मैरिजेस है, कहते चलो जी मैं इसको छोड़ के मैं किसी अच्छी औरत से शादी कर लूं या मैं किसी बेहतर मर्द से शादी कर लूं, तो सेकंड मैरिज के चांसेस फेल होने के भी बहुत ज्यादा है। तो कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग बदलते रहोगे तो मसला आपका हल हो जाएगा। या तो research tells us that we have every reason to invest in our marriages and make them work. तो ये जो और I think एक और चीज, या go ahead. जी जी साइमा, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि रिसर्च के बारे में तो हमने जाना, एक्चुअली में ये कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से हैं जो एक रिलेशनशिप को खराब कर रहे होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा हाँ, अब ये जो हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो हम देखते हैं कि आप छोटी मोटी बातों पे लड़ रहे हैं, आर्ग्यू हो रहे हैं, बदजबानी हो रही है, तो लोग कहते हैं कि यार इतनी छोटी सी बात है, इस पे क्या फजूल बातों पे तुम लोग लड़ रहे हो। तो एज अ मैरिटल थेरेपिस्ट व्हाट वी सी, एंड रिसर्च की भी मैं बात कोट करूंगी, जो रिसर्च मैरिटल थेरेपी के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो हमें सुपरफिशियल और ऊपर से ये छोटी मोटी बकवास लड़ाइयां जो होती हैं, ये एक्चुअली छोटी मोटी नहीं होती, ये बहुत डीप जो होते हैं ना इश्यूज, जिसमें आपके वो क्या कहते हैं डिफरेंस को उर्दू में, डिफरेंसेस, तफर्रुक, वो कहते हैं नहीं नहीं डिफरेंसेस तो कहते हैं कि आप, हाँ जी बस ऐसे ही इंग्लिश ही हुई है। इख्तिलाफात। तो जो आपके जो ऊपर से सुपरफिशियल लगता है वो एक्चुअली बहुत डीप लेवल के इख्तिलाफात होते हैं, जो कि पर्सनालिटी के होते हैं, आपके वैल्यू सिस्टम के होते हैं,
और जो चीजें आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस भी हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जिन चीजों को सुपरफिशियली लड़ते रहते हैं कपल्स जो शादी में, हाँ वो जी। ये नहीं देखते कि यार ये मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आई एम वेरी फोकस्ड कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वो हेल्दी खाना खाएं। हम लोग आइसक्रीम नहीं खाते, ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाते, मतलब जो भी अनहेल्दी चीजें नहीं खाते। तो मेरे ससुराल में जब बच्चे छोटे थे, दे वर ओके, आइसक्रीम भी खाओ, अब फ्राइड ये खा रहे हैं, अब नगेट्स खा रहे हैं। तो क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहती, वंस इन अ वाइल, और उसमें आ जाता है कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है थोड़े दिनों की बात है, खाने दो। कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दरगुजर कर लिया, जोकिंगली कह दिया आंटी ना खिलाएं गंद बच्चों को। एक टैक्ट भी होता है कि आप बोल भी दें और बुरा भी ना लगे। लेकिन इफ गॉड फॉरबिड आई वाज लिविंग विद देम, और ये मेरा डीप एक वैल्यू सिस्टम का, क्योंकि मैं एक बहुत ही हेल्दी घर में, मेरे डैड वाज अ फिटनेस फ्रीक, वी वर ऑल यूज्ड टू एक्सरसाइज, ईट वेरी हेल्दी। तो वो फिर आ जाता है डिफरेंस वैल्यू सिस्टम का। अब लड़ाई ओके। इस बात पे हो रही है, नगेट्स क्यों दे रहे हो, अब वो क्या लग रहा है ऊपर से कि क्या फजूल बात है यार, नगेट्स क्या बड़ी बात है, ये तो जाने दो यार। तो लोग भी बिल्कुल। आपको समझाएंगे, आपकी वालदा कहेंगी, आपकी खाला कहेंगी, बेटा क्या फजूल बातों पे तुम परेशान हो रही हो। बट बट अगर आप क्लोजली देखो, तो अगर आप नीचे तक जाओ, तो आपको कहोगे नहीं यार, ये मेरे वैल्यू सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरे घर में हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, अच्छी रूटीन इंपॉर्टेंट है। तो उस पे फिर लड़ाइयां होंगी, राइट। बिल्कुल। अब वो जब आप रिसर्च को भी देखते हो, तो उसमें वो यही कहते हैं कि जो नॉर्मल मैरिटल काउंसलिंग में वो लोग कहते हैं जी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है। आप किसी एवरेज काउंसलर के पास जाओ, कहेंगे भैया आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना चाहिए, आपको रिजॉल्व करनी चाहिए अपनी लड़ाई और आर्ग्यूमेंट्स। बिल्कुल बकवास ये एडवाइस है। फिर कुछ लोग ओके। कहते हैं ओल्ड स्कूल जो थेरेपी में, आई होप क्लिनिशियंस भी सुन रहे हैं, कि जी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आप कम्युनिकेट अच्छी तरह से नहीं करते। उसमें भी फोकस क्या है कि आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो, राइट। फिर आपको वो कहते हैं कि जी एक्टिव लिसनिंग नहीं करते हस्बैंड्स, और वो एक्टिवली सुनते नहीं है, और इस वजह से लड़ाइयां होती हैं। वो भी बिल्कुल रबिश बकवास है। थेरेपी में जब हमारे पास मैरिटल थेरेपी का केस आता है, या डिवोर्स का या कॉन्फ्लिक्ट का, 84% जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, 84% बहुत बड़ा नंबर है। रिसर्च कहती है कि 84% जो आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्वेबल है ही नहीं, उनको बिल्कुल। आप रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जब आप रिजॉल्व ही नहीं कर सकते, आप थेरेपी में जाते हो, कहते हैं आप कम्युनिकेट करें फिर रिजॉल्व हो जाएगा, आप एक्टिव लिसनिंग करें तो रिजॉल्व हो जाएगा, आप ये करें तो रिजॉल्व हो जाएगा। जबकि जो मेजर क्लिनिशियंस हैं जिनका मैरिज काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा काम है, वो कहते हैं कि द ओनली वे यू कैन सेव योर मैरिज इज इफ यू लर्न टू फाइट नाइसली। ये सीक्रेट है अच्छी मैरिज का, कि अगर आप राइट। सीख लो कि आपने लड़ना, लड़ाई तो होगी, होगी। कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, आर्ग्यूमेंट जहां दो लोग होंगे होगा। अब होगा। कौन सी शादियां डिवोर्स तक जाती हैं और इतनी खराब हो जाती हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। रहते तो रहते हैं सब, पाकिस्तान में कोई छोड़ता किसी को नहीं है। छोड़ दे तो शायद छोड़ दे तो शायद बेहतर रह जाए, बट हमने हाँ, छोड़ना भी नहीं है, हमने लड़ना भी नहीं बंद करना, और हमने एक दूसरे को एक कांस्टेंट अजाब में डाल के रखना है। तो ये तो सही है। सबसे बदतरीन बदतरीन आउटकम है उस रिश्ते का, कि जहां हम्म। आप ना रिजॉल्व कर सक रहे हो, ना एक दूसरे को छोड़ सक रहे हो, बिकॉज आप कहते हो जी बच्चे इन्वॉल्व है। और हाँ, ये भी बहुत होता है एशियन सोसाइटीज में कि हम इसलिए तलाक नहीं लेना चाहते, और ये मैं शादी इसलिए चला रहे हैं, हमारे बच्चे हैं। हाँ जी। इसके इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बच्चों के लिए शादियां चलानी चाहिए? आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, देखने में तो यही आता है, हर जगह तो यही होता है कि अगर हम चला रहे हैं शादी को तो बस आप लोगों की वजह से, या बच्चे हैं, आप लोग ना रुल जाओ, आपको, हम्म। मतलब यही चीजें। बट आई थिंक सो, पर्सनली मेरा यही ख्याल है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में अच्छे नहीं जा रहे हो, आपके बच्चे भी उसमें सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, पेरेंट्स की वजह से बच्चे भी सफर कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो कि फिर आपको अलहदा हो जाना चाहिए। वेल डन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर सेइंग दैट।
एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू। सो जहां तक बच्चों का सवाल है ना आयशा, आई होप जो लोग सुन रहे हैं उसमें ये है कि अगर आप रिसर्च, मैं तो रिसर्च की बात करती हूँ कि लोग 20-20 30-30 साल से रिसर्च कर रहे हैं, तो बच्चे भी ख्वार नहीं होते, बच्चे ही ख्वार होते हैं। क्योंकि ये आप तो अडल्ट हो, आपका हस्बैंड भी अडल्ट है, हाँ जी। वो तो चलो आप अपनी दोस्तों से रो धो के बात कर लोगे, वो अपने किसी से 4 बंदों से बात, बच्चे किससे बात करेंगे? बच्चों को तो बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और वो एनवायरनमेंट इतनी टॉक्सिक है बच्चों के लिए कि वो एक जो कॉन्सेप्ट है शादी का, आप उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। वो ऐसे कहेंगे ये अगर बकवास चीज शादी है तो मैंने तो करनी ही नहीं है। कितने सारे डिवोर्स बिल्कुल। पेरेंट्स के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस। एंड स्पेशली जो अब्यूसिव आदमी है, उनकी बेटियां, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती, अगर मेरे बाप जैसा कोई बंदा मिल गया आई विल मर्डर हिम। तो बच्चों का ही नुकसान है। और प्लीज खुदा के लिए अपनी शादी अपने बच्चों के लिए मत बचाएं, क्योंकि आप जिनके लिए बचा रहे हैं शादी, उनको आप बर्बाद कर रहे हैं शादी बचा के। आपके बच्चे एक पेरेंट के साथ पलते बढ़ते हैं जहां पे टॉक्सिसिटी नहीं है, लड़ाइयां नहीं है, चीखो पुकार नहीं है। ठीक है, एक लॉस है डिवोर्स बच्चे का, वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट कम से कम वो एक बिल्कुल। पेरेंट के साथ एक नर्चरिंग लविंग सेफ एनवायरनमेंट में वो बच्चा पड़ा होगा, तो वो उसके लिए बहुत बेहतर है उस वॉलेटिलिटी से जिसमें शादी में हर वक्त लड़ाइयां होती रहती हैं। बिल्कुल Does that बिल्कुल answer ऐसे ही your है साइमा। question? यस यस, बिल्कुल साइमा। और हमें ये चीज समझ में Aisha, आती I है can't और hear you. लोगों को भी समझ। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। I can't hear you. Hello? हाँ जी, अब आवाज आ रही है? Sorry, I can't hear you. हाँ जी, अब आवाज आ रही है साइमा? Yeah, I can hear you. Yep. ओके। तो साइमा, हमने बहुत अच्छी बात की और मुझे भी पर्सनली भी, क्योंकि अब हम ऐसी लाइफ की तरफ जा रहे हैं कि आगे यही चीजें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना है, काम भी करना है और घर भी होता है, ऑब्वियसली हर किसी को जाना पड़ता है। तो मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं साइमा से। बिल्कुल। मैं 2-4 चीजें और क्विकली बताना चाहूंगी आयशा। इफ देयर इज अ क्वेश्चन प्लीज डू गिव इट टू मी। हम थेरेपी में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि डिवोर्स कैसे कपल्स को होती है। तो बहुत ज्यादा डाटा है उसमें, कोई 700-800 कपल्स की स्टडी की है उन्होंने 10-12 सालों के ऊपर, टू सी कि वो क्या ऐसी चीज कर रहे हैं जो कपल्स जिनकी डिवोर्स तक बात जा रही है कि जिसकी वजह से शादियां टूट रही हैं। तो उसमें नंबर 1 जो फैक्टर था वो ये था कि जब लड़ाई होती है शुरू, तो वो स्टार्ट ही बहुत हार्श होती है। तो आप जो कपल्स हैं उनको मैं एक क्लू ये दूंगी कि आप जब आपने कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई आर्ग्यूमेंट हो, आपने डिसएग्री करना हो, आप नाखुश हो, तो जो स्टार्ट है ना उस कॉन्वर्सेशन, उसको सॉफ्ट रखो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे गुस्सा चढ़ गया कि मेरे बच्चों को जंक खिलाया जा रहा है, I can walk into my husband and say, what the hell is wrong with your parents? Why do they have to keep feeding my children junk? क्यों उनको फजूल चीजें खिलाते रहते हैं हर वक्त? मैं तंग आ गई हूँ इस बकवास से, और तुम्हारा तो मुंह कभी खुलता नहीं है उनके सामने, तुम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम उनको बोल सको। तो ये एग्जाम्पल हो गई हार्श स्टार्टअप की। जहां ये हुआ, अब रिसर्च कहती है कि 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट टू सी कि ये कॉन्वर्सेशन एस्केलेट होके बहुत बुरी बनेगी कि ये नीचे जाके तमीज के दायरे में रहेगी। अब मैं सॉफ्ट आपको एग्जांपल देती हूँ स्टार्टअप की। आई गो अप टू माय हस्बैंड एंड से, सॉरी मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आई नो कि आई एक्सेप्ट कि यहाँ पे फ्राइड चीजें खाते हैं और काफी सारी चीजें खाते हैं, बट
कैन आई प्लीज टॉक टू योर मदर, कैन यू टॉक टू योर मदर नाइसली एंड आस्क हर कि हफ्ते में एक दिन रख लेते हैं जंक का और बाकी दिन बच्चे हेल्दी खा लें। आई मीन आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर ये हो जाए। नहीं भी होगा तो वील एक्सेप्ट, बिकॉज लड़ाई बनाने की तो कोई बात नहीं है, इसमें फायदा तो कुछ नहीं है। नाउ यू सी, ये दिन और रात का फर्क है। ऐसे ही है। इन दो और बात एक ही मैं कर रही हूँ, बात मैं एक ही कर रही हूँ। बेटर आउटकम मेरा सॉफ्ट स्टार्टअप में है, हार्श स्टार्टअप में नहीं है। सो ये एक चीज कपल्स के लिए। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है हाँ जी। रिश्तों के लिए, जिसको हम इतनी अहमियत नहीं देते, वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को उर्दू में क्या कहते हैं? तनकीद, राइट? यस। तनकीद। तो क्रिटिसिज्म में ये है कि आप, हमें फर्क नहीं पता चलता कि कंप्लेन क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है, राइट? फर्ज करो मैं ड्राइव करके आती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यार गाड़ी में पेट्रोल डलवा देना, डलवाता नहीं है, खत्म हो जाता है, राइट? अब मैं क्या कर सकती हूँ घर आके? आई कैन क्रिटिसाइज, यू नेवर टेल मी, यू ऑलवेज लाइक दिस, तुम मेरी सुनते ही नहीं हो, तुम हमेशा इस तरह से करते हो, मैं तंग आ गई हूँ। तो ये हो गया क्रिटिसिज्म। कंप्लेन ये हो गई, यार तुम्हें भूल गया था आज, फिर तुमने पेट्रोल नहीं डलवाया, भूल गए होगे, बट बड़ी दिक्कत हुई मुझे। एंड द हस्बैंड कैन आंसर बैक, आई अप्रिशिएट यू टॉकिंग टू मी नाइसली, थैंक यू, मेरे से तुम इतने आराम से बात करी, मुझे तो था तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा बिकॉज मैं फिर भूल गया। तो एकदम से आप उसमें डिफरेंशिएट करें कि क्रिटिसिज्म क्या है और कंप्लेन अच्छी तरह से करना क्या है, बहुत फर्क चीज है। एक और चीज होती है, उसका मुझे उर्दू का वर्ड नहीं आता, मेरे ख्याल से तुम्हें भी नहीं आता होगा, बट वो वर्ड है अंग्रेजी का कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट को मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, बट कंटेम्प्ट में ये होता है कि जब आप अपसेट होते हो अपने पार्टनर से, तो उसमें आप आई रोलिंग करते हो, यार राइट, मॉकरी करते हो, और आप सरकास्टिक होते हो, आप नेम कॉलिंग करते हो कि तुम तो हो ही लेजी, यार राइट, एज इफ यू विल रिमेम्बर नेक्स्ट टाइम, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सो क्रिटिसिज्म हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, हार्श स्टार्टअप हो गया। तो कंटेम्प्ट जो चीज है ना, जहां पर वो बहुत ही पॉइजनस है रिलेशनशिप के लिए। तो जब मेरे पास आते हैं लोग, तो बेसिकली मैं उनको सिखाती हूँ कि आपने लड़ना किस तरह से है। तो भाई पूरा जो मुद्दा है वो लड़ना तो है, डिसएग्रीमेंट्स तो है, आर्ग्यूमेंट भी है, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन नहीं है, उसकी मैनेजमेंट है हमारे पास। तो एक और चीज जो शादी के लिए बहुत ज्यादा, जो कि औरतें भी करती हैं और मर्द भी करते हैं, वो डिफेंसिव हो जाना। अब के भाई तुम गलत हो और मैं सही हूं, और अड़ जाना उस बात पे, और फिर उसके ऊपर बोलते ही जाना कि नहीं तुमने भी लास्ट टाइम तुम भी भूल गए थे, तुम भी भूल जाती हो, या तो तुम कौन से कोई सोने के बने हुए हो, तुम कौन से परफेक्ट हो, या तुम कौन सी परफेक्ट हो, नहीं मैंने तो याद रखा था, इंसान ही हूं, भूल जा। सिंपल चीज ये, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, यूर राइट। लेकिन वो जब ये हो जाए ना कि तुम गलत हो और मैं सही हूं, और मैं अप्रूव करूंगी तुम्हें कि तुम गलत हो, वो आपकी ट्रेन जो है शादी की छुट गई है फिर। सो तीन चीजें हो गई, चार चीजें हो गई, राइट? हार्श स्टार्टअप हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, सार्केज्म मॉकरी हो गया, कंटेम्प्ट जिसे हम कहते हैं, डिफेंसिवनेस होगी, और लास्ट जो है सबसे बुरी, और वो मेजोरिटी आदमी करते हैं, वो करते हैं स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग होती है ना, स्टोन वॉलिंग का मतलब जैसे पत्थर की दीवार बन जाना। आई डोंट नो इफ यू सीन, आई हैव सीन मेनी मेन इन पाकिस्तान, कि बंदी रोती जा रही है, बोलती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, आप बैठे हैं अपने फोन पे या नीचे देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, और वो रोती ही जा रही है, चिल्लाती ही जा रही है। बिल्कुल, वो तो कहते हैं ना कि दिल पत्थर का हो जाता है। वो बीवियां कहती हैं कि इसका तो दिल ही पत्थर का हो गया है, तो सुनता ही नहीं है मेरी बात। हाँ, क्यों हो गया? क्यों हो गया? स्टोन वॉलिंग क्यों करते हैं आदमी? पत्थर की दीवार की तरह क्यों बन जाते हैं? आई थिंक सो वो इग्नोर करते हैं अपनी बीवियों को, और मे बी उनका बोलने का स्टाइल उनको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता कि बीवियां बोल किस तरीके से रही हैं हमारे साथ, तो वहां पे उनकी वो एक ईगो आ जाती है। और बिल्कुल सही उनका वो इख्तिलाफ है, मैं मर्दों का बिल्कुल साथ देती हूँ उसमें। इज्जत से बात करें।
आपको हाँ ठीक है जी। वो नहीं सुनेगा, आप बेइज्जती से भी बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ये सही है। सोचना कि मैं बदतमीजी करूंगी, अपना पारा चढ़ाऊंगी, चार बकवास करूंगी तो मेरी बात मान लेगा, मैं कहूँ अगर ये सच है तो जरूर चिल्लाओ, इट डजंट हम्म। हैपन। सो बिल्कुल तुमने आयशा सही बात की कि स्टोन वॉलिंग तब होती है जब बंदा कैन नॉट टेक योर येलिंग एंड हॉस्टिलिटी, जब उसकी हम्म। बर्दाश्त से, वो कहते हैं ना मेरा दिमाग, वो पाकिस्तान में कहते हैं मेरा दिमाग पका देती है you know, मेरा हाँ, मेरा मेरा भेजा फ्राई कर देती है, इतना हाँ। चा चा चा, बकवास नॉन स्टॉप, चक चक, वो कहते बहुत हैं ना, सारे वर्ड है। साइमा कहते हैं ना कि ऑफिस से आया हूँ, ऑफिस का शोर, घर आया हूँ, तुम्हारी जय 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 जय, वो ये चीज होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एंड आई एग्री टू सम एक्सटेंट। और उसमें भी यही हम्म। चीज है कि आपने, हम सिखाते हैं कि भाई किस वक्त ये बात करनी है। मैं ये नहीं हम्म। कह रही आप इग्नोर करो, मैं ये नहीं कह रही आप बात ही ना करो, कोई शादी में मसला ही ना हो, कोई इख्तिलाफात, ये तो नॉर्मल बात ही नहीं है। लेकिन हाँ कैसे जी। करना है, कब करना है, एक वक्त होता है। आदमी हेट इट जब औरतें चा 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 करती रहती है, और खासतौर पे हर वक्त करती रहती है। लास्ट हम्म। टाइम यू शुड टॉक टू योर हस्बैंड और ब्रिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस। प्लीज ऑफिस से जब मियाँ घर आए तो एक में रूल ऑफ थंब, मुझे याद है हमारे घर में हर वक्त फूल होते थे, म्यूजिक बज रहा होता था, लाइट सा, कैंडल्स जली होती थी, परफेक्ट खाना मेरी अम्मी यूज टू मेक श्योर, चाहे वो प्रोफेशनल थी या नहीं थी, मेरे अब्बा की मर्जी का खाना पका होता था। एंड वन थिंग शी यूज टू रिक्वेस्ट टू अस कि जब अब्बा घर आए बेटा, किसी किस्म की लड़ाई, किसी किस्म की बकवास, ऊंची आवाज नहीं हम्म। करनी, बिकॉज ही स्पेंड पूरा दिन, वो बंदा इतनी मेहनत करके आ रहा है, द लास्ट थिंग आई वांट इज फॉर यू टू डू योर भंगड़ खाना इन द हाउस व्हेन अब्बा कम्स होम। एंड वी न्यू कि अब्बा घर आएंगे तो वी हैव टू बी एट आवर बेस्ट बिहेवियर, उसके बाद जो मर्जी करो। बट वो जो हम्म। आधा एक दो घंटे होते थे मेरे वालिद साहब के घर आने के बाद से, अम्मी यूज टू मेक इट सो ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक लर्नड इट फ्रॉम हर। नो मैरिज जितने मर्जी कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्ग्यूमेंट हो, बट जब आदमी घर आता है हम्म। तो वो इतनी बकवास सारा दिन, एंड आई थिंक जो औरतें काम नहीं करती ना आयशा, उनको हाँ शायद जी। अंदाजा भी नहीं होता कि पूरे दिन कितना स्ट्रेस होता है काम पे, कितने बिल्कुल। लोगों की बकवास सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, इग्नोर करना पड़ता है, हाँ पॉलिटिक्स जी। होती है, कोई लेग पुलिंग कर रहा है, कट थ्रोट कर रहा है। तो वो जो औरतें कभी काम पे गई नहीं होती, आई थिंक वो रिलेट नहीं कर सकती। तो अपने मियाँ से पूछो, उनसे बिल्कुल। बैठ के बात करो कि आपका दिन कैसा था, आप थके हुए लग रहे हो, आप टायर्ड लग रहे हो, आप पहले चाय पियोगे, शुड वी ड्रिंक टी टुगेदर, तुमने टीवी हम्म। देखना है पहले। छोटी सी चीजें, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें, नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप साइमा, आते साथ ही, हाँ। यहाँ पे मैं भी ये चीज कहना चाहूंगी कि मैंने ये अक्सर देखा है पाकिस्तानी घरों में कि फौरन ही जैसे ही मर्द घर में आते हैं, थोड़ी देर 5-10 मिनट खाना खाया, उसके बाद आप पूछने लग जाते हैं, अच्छा आज काम कैसा गया आपका, फिर क्या हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई काम है आपको पता है, उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। और फिर एज अ फादर या एज अ मर्द वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान कि मैं सारा दिन यही करता रहा हूँ, अब आप भी मेरे से ये पूछ रहे हो, मुझे सुकून हम्म। चाहिए। ये लफ्ज बिल्कुल मैंने बहुत बिल्कुल सुना है कि मुझे सुकून चाहिए, प्लीज जरा मुझे अभी टाइम, मेरा टाइम दो, अपनी स्पेस जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यूर मैं- एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो हाँ जी। औरतों को ये सीखना है, ये सीखना है कि मैं क्या ऐसी एनवायरनमेंट बना सकती हूँ जिसमें जब मेरा मियाँ घर आए और जो भी मुझे बात करनी है वो इट कैन वेट। कोई हाँ जी। जिंदगी मौत का तो सवाल होता नहीं है, राइट? जिंदगी मौत के तो बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट होते नहीं है, राइट? तो हम्म। once your husband in a good space, once he's in a more nurturing space, nurturing environment, then you start talking softly. और बिल्कुल। जहां आपने एस्केलेट किया, जहां आपकी येलिंग स्क्रीमिंग शुरू हुई, वहां उसकी स्टोन वॉलिंग शुरू हुई। और आदमी हम्म। जो है ना वो अवॉइड करते हैं मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों करते हैं? क्योंकि जब कंपेयर करते हैं हम औरतों को आदमियों से, तो आदमियों की जो हैंडलिंग है और हम्म। मैनेजमेंट है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट की, वो बहुत पुअर है, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। औरतें तो हम्म। फिर रो रू के, दो चार आंसू बहा के एडजस्ट होके दोबारा आ जाती हैं, एंड देन अगेन दे कैन टॉक अबाउट इट। मेन अवॉइड इट, मेन एब्सोल्युटली बिल्कुल। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। बट हम्म। अफसोस की बात यह है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जब अवॉइड करते हैं, वो अपनी शादी अवॉइड कर रहे हैं, वो हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं कर रहे हैं।
सो अगर औरत अपना टोन नीचे ले आए और अच्छे वक्त पे बात करे, क्रिटिसिज्म ना हो, कंटेम्प्ट ना हो, डिफेंसिवनेस ना हो, तमीज से इज्जत से बात करे, तो बंदे की स्टोन वॉलिंग भी नहीं होगी, मे बी ही हैज द कैपेसिटी टू इंटरैक्ट विद यू। और सेम गोज फॉर मेन ऑल्सो। अगर आप बोथ वर्किंग हो, तो you come back to an environment that's cool off. Don't start a conflict right after you get home and your wife is tired. Let's say वो 8 बजे की रात की मेडिकल डॉक्टर है, 8 बजे आती है शिफ्ट करके, और तुम शुरू हो जाओ, तुमने मेरी माँ को ये बोला, तुमने मेरे भाई को ये बोला। पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली में बड़े बिल्कुल अम्मी को तुमने सुबह चाय नहीं दी। ऐसे ही यू नो है। हाँ जी तो बिल्कुल। मेरी माँ बड़ी अपसेट है। तो ये दैट्स नॉनसेंस। एंड एज यू सेड अर्लियर, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। कॉम्प्रोमाइज अगर मुझे करना है तो आपको भी करना है, इज्जत अगर बिल्कुल। मुझे करनी है तो आपको भी करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर मुझे लानी है तो आपको भी लानी है, बिल्कुल। अप्रिसिएशन अगर मुझे करनी है तो आपको भी करनी है। आई थिंक हाँ वन जी। एक्सरसाइज दैट आई हाईली encourage couples to do is to make a list of words like kind, loving, caring, generous, um, uh, elegant, smart, intelligent, capable, resourceful, like अच्छे जितने भी 20, 30, 40 वर्ड इंस्पायरिंग, लेके, मोटिवेटिंग। हाँ, motivating, encouraging, protective of me, good हम्म। things. एंड वंस अ मंथ तो बैठ के करो, उस लिस्ट को देखो और लिखो। उसका टॉपिक ये होना चाहिए, आई अप्रिशिएट दैट यू आर लविंग, उसको सर्कल करो, दैट यू आर केयरिंग, एंड देन राइट एन इंसिडेंट जब तुम्हें लगा कि माय हस्बैंड वाज सो थॉटफुल, कि उसको जरूरत नहीं थी ये सब करने की, बट उसने मेरे लिए सोचा और मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए ये चीज की। तो आई थिंक यू आर रियली थॉटफुल एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। अब पाकिस्तान में आदमी अगर इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, उसे तू क्या जनानियों वाले काम कर रहा है, राइट? ये भी बड़ा बिल्कुल। ये भी बड़ा मसला है। तू क्या अपनी बीवी को लव लेटर्स लिख रहा है, तू अप्रिशिएट करने के हाँ लिए? तो ये बिल्कुल। जाहिलाना जो सोच है ना, ये हमें कभी नहीं सुधरने भी नहीं देगी और बढ़ने भी नहीं देगी। बट ऐसे आई ही एम है। रियली ग्लैड कि जो हमारी नई जनरेशन है, वो अब आप लोगों की जो जनरेशन है वो बहुत बेहतर है कंपेयर हाँ टू जी। 20, 30 साल पहले जो आदमी थे या थे जो कि बिल्कुल अपनी वाइफ्स को घरों में हेल्प भी नहीं करते थे, बच्चों के साथ भी हैंड्स ऑन नहीं था। नई जनरेशन में मैं लड़कों को देखती हूँ बहुत हेल्प करते हैं बीवियों की, बच्चे यस। संभाल रहे होते हैं शादियों पे, बल्कि कुछ ज्यादा ही संभाल रहे होते हैं कभी तो। कि मुझे होता है इनकी हाँ बेचारों जी। की बीवियां कहाँ हैं, सारी शादी में बंदा बच्चे बच्चे ही संभाल हाँ, रहा है, इसकी बीवी कहाँ है? वो बीवियां बट बच्चे अच्छी पकड़ा बात है। देती है। अब हम खाना खाने लगे हैं, अब ये आप संभाले। ऐसा हाँ, होता नहीं, है। अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड यस। थिंग। ओके साइमा, क्योंकि हमारा सेशन भी तकरीबन टाइम उस तरफ जा रहे हैं हम, एक यहाँ पे कमेंट है हमारे पास। हम्म। अमारा खान है, नहीं अमरा खान। वो कहती हैं इस्लाम के मुताबिक हलाल चीजों में तलाक सबसे नापसंदीदा अमल है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मेरा वही ख्याल है जो शरीयत की रूह से है। इस्लाम में तलाक को वाकई में बहुत बुरा समझा गया है, और बहुत समझदारी की बात है कि इसको लास्ट रिजॉर्ट अगर हो तो तब लेना चाहिए। बट आमरा, अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी सारी औरतों के साथ काम करती हूँ जो कि हम्म। इतनी ज्यादा अब्यूसिव और पेनफुल शादियों में फंसी हुई हैं कि शरीयत की रूह से अगर आप देखो, मैं पिछले दिनों हदीस भी पढ़ रही थी। मेरी स्पेशलिटी है इस्लाम एंड सीबीटी, तो मैं ओके। कॉन्स्टेंटली स्टडी करती रहती हूँ कुरान। तो उसमें एक मेरे से ये वाकया उसका निकला कि एक औरत थी, रसूल पाक के पास आई और उसने कहा कि मुझे अपने मियाँ से तलाक चाहिए। तो उन्होंने हम्म। कहा क्या करता है वो? कहती कुछ नहीं करता, आई जस्ट डोंट लाइक द वे ही लुक्स, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, ओके। मुझे नहीं रहना उसके साथ, तो क्या मैं उससे तलाक ले सकती हूँ? एंड रसूल पाक गेव हर द परमिशन बेस्ड ऑन जस्ट दैट कि उसको उसकी शक्ल नहीं पसंद। अब हम्म। इससे बड़ा फेमिनिज्म क्या होगा, मुझे बताओ, इससे बड़ी एम्पावरमेंट क्या होगी? दैट यू हैव एब्सोल्युटली द राइट टू लीव। आई वुडंट इनकरेज पीपल कि आप किसी की शक्ल की वजह से हाँ जी। या किसी और छोटी मोटी बात की वजह से आप किसी को छोड़ दो, बट जिसके साथ हो रही होती है और जिस पे गुजर रही होती है उसी को सिर्फ पता वो होता है। और पता है। औरतें जनरली नेवर एवर
it takes them very long and a lot of abuse to think about divorce. Let me tell you, especially हमारे कल्चर में और हमारी सोसाइटी में औरतें जब तक उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता वो तलाक के बारे में नहीं सोचती। सो जब मेरे पास कोई औरत आके ये कहती है कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, तो मैं उसके उस सेंटिमेंट की इज्जत करती हूँ और उसको समझने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये इस मकाम पर आई है कि ये अपना घर छोड़ के बेघर होने को तैयार है, क्योंकि माँ बाप भी जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ तो जी बिल्कुल। कितनी कितनी उसकी वो अजियत में होगी कि बेचारी आज ये स्टेप लेने के लिए आई है। तो यस, इट्स नापसंदीदा, बट एवरीथिंग सेड एंड डन, इस्लाम इज वन ऑफ द ओनली मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड जिसने औरत को डिवोर्स का राइट दिया है। और ये किसी बिल्कुल। से भी कोई हिकमत है, हमारी ही बेहतरी के लिए दिया है। लेकिन ये नहीं है कि आप उस राइट को एक्सप्लॉइट करो, छोटी छोटी बातों पे तलाक लेने चले कि जी उसने आज मुझे सुबह उठ के गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो मैं तो उसको छोड़ने लगी हूँ। ऐसी भी चीजें होती हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती, राइट? तो वो जरा, वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट I think it's okay if you are in a painful relationship not to keep that going. So one last thing that I want to mention कि जो जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी शादी के बचाने का, जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन जिसे हम कहते हैं, वो है आपकी अटेम्प्ट टू रिपेयर। आप फर्ज करो आपकी लड़ाई हो रही है जोरों शोर से, अब आपकी और आपके हस्बैंड की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब हमारी लड़ाई एस्केलेट होना शुरू होगी तुमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, उसको हम बीच में इंटरवेंशन ये करते हैं, वी हेल्प देम फाइंड रिपेयर अटेम्प्ट इन द मिडल ऑफ द फाइट। जैसे कि मैं फर्ज करो मैं और तुम्हें लड़ रहे हैं, मैं कहूँ हमारा नेक्स्ट टाइम हमारी लड़ाई होगी ना तो तुमने उठ के ना जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर देनी है। दैट्स माई क्यू कि साइमा यू हैव टू शट अप नाउ। और या फिर तुम ना 10 दफा कान पकड़ के उठक बैठक करो, एंड दैट विल बी माई क्यू कि ये रिपेयर अटेम्प्ट है। या तुम मुझे फटाफट अच्छा यार बकवास ना कर, मेरे सर ना खा। तो एक आपको और आपके कपल में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको एक सेटअप करनी चाहिए रूटीन की, यार हम हर दूसरे हफ्ते इसी बात पे लड़ रहे होते हैं और फायदा कुछ हो नहीं रहा। तो सिखाना ये है कि हमने लड़ना तमीज से कैसे, तो उसमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे लड़ाई शुरू हुई, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो एकदम से आपको ये हो कि यार आई नीड टू रिपेयर दिस, तो यू से हाँ यार आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी है, मुझे जूते मारो, यू यूज ह्यूमर। आई एम नॉट सेइंग लिटरली जूते मारो, बट यू आर जस्ट बीइंग फनी। सो उसमें क्या होता है कि जो कपल्स डिफ्यूज कर देते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स को, जो कपल्स डिफ्यूज कर देते हैं उस फाइट की इंटेंसिटी को, दे रिगार्डलेस ऑफ द फाइट्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू स्टे हैप्पी। औरतें जो अपने मियाँ के लिए फॉन्डनेस और एडमिरेशन रखती हैं, जो औरतें कॉन्स्टेंटली अपने मियाँ को ये फील कराती हैं कि वो उसे एडमायर करती हैं, उसकी इज्जत करती हैं, उससे फख्र महसूस करती हैं, वो शादियां बहुत अच्छी थ्राइव करती हैं। और इन रिटर्न वो आदमी जो अपनी बीवी की सेक्रीफाइसेस को, उसके कॉम्प्रोमाइजेस को अप्रिशिएट करता है, वैल्यू करता है, वो औरत 100 जूते भी खा लेती है अपने मियाँ के लिए, 100 चीजें भी, बकवास भी बर्दाश्त कर लेती, जस्ट बिकॉज वो उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है यार आई रियली एडमायर कि तुमने बर्दाश्त किया। Another thing that I think men can do is to ask their wives, how can I help you when they are crying or upset? Because I think 90% of the time women want them to just hug. कि भाई मुझे हग कर लो, मुझे कहो कि सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें समझ आ रही है मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। तो कई दफा मर्द जो है ना ओवरवेलम हो जाते हैं, they don't know what to do with the emotions. That's why they run away. So you ask your wife, what can I do? How can I help? Do you want me to hug you? Do you want me to listen to you? So ये छोटी 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 चीजें हैं जो कि they decide the fate of your marriage. But the biggest weapon is, the biggest takeaway is that please learn to fight nicely. Please learn to understand the differences कि क्या differences है। ये नगेट और आइसक्रीम की बात नहीं, ये वैल्यू सिस्टम है मेरा, ये डिफरेंस है। Learn to accept कि ये डिफरेंस है हमारा और ये रहेगा। अब हमने कैसे उसके अराउंड उसको डील करना है, एक्सेप्ट करना है,
और उसको ऑनर करके और रिस्पेक्ट के साथ कैसे चलना है। दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ अ हैप्पी मैरिज। लड़ाइयां हर जगह होंगी, लड़ना किस तरह है ये मैं आपको सिखा सकती हूँ, और होपफुली टू सम एक्सटेंट यू लर्न हाउ टू फाइट नाइसली। बिल्कुल बिल्कुल साइमा, ऐसा ही है हम लोगों को, क्योंकि जस्ट हम लोग ये सुनते आए थे कि बचाना कैसे है, रिजॉल्व कैसे करना है, क्या चीज़ है, बट ये आपसे पता चला है कि फाइट कैसे करना है, नाइसली कैसे बोलना है। और बाद ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जब आपने बात करनी है तो वो अच्छे तरीके से बात करनी है, आपने लड़ना है तो अच्छे तरीके से लड़ना है। ये सारी चीजें जो है ये आपसे सीखने को मिली हैं, और आई थिंक तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज समझ में आती होगी। जो कहते हैं कि औरतें बहुत बोलती हैं, जो औरतें कहते हैं मर्द बहुत बोलते हैं, तो उनको पता है चल क्या होगा कि आपस में कैसे बोल के इस चीज को सॉर्ट आउट करना है। तो एग्जैक्टली, दो दो हाथों से ताली बज रही है यहाँ, एक हाथ से नहीं बज रही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो है। साइमा, हमारा जो आज का सेशन है तकरीबन उसका टाइम जो है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन भी जो है वो अभी लाइव आना है, तो हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। और थैंक यू। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप मैसेज देना चाहती हैं व्यूवर्स को कुछ, तो आप दीजिएगा। देन उसके बाद नहीं, जी मैसेज तो साइमा। आई थिंक यही देना, मैसेज तो यही देना चाहती हूँ कि हर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट होता है, हर शादी में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप ये मत समझें कि आपके अगर शादी में लड़ाई है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मैरिज। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर मैरिज। हर हेल्दी शादी में लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट होता है। प्रॉब्लम्स वहां पर होती हैं जब हम लड़ते गंदे तरीके से हैं, जब हम हार्शली बात करते हैं, जब हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, मॉक करते हैं, सरकास्टिक होते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, और जब हम स्टोन वॉलिंग करते हैं और अगला बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाता है कि आप सुन ही नहीं रहे हो, तो वो जो चीजें हैं उस पे काम करें और ये छोड़ दें कि हमारी शादी तभी खुशगवार होगी जब हमारा कोई इशू नहीं होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज नो कॉन्फ्लिक्ट इन अ मैरिज। सो द की इज लर्न टू फाइट नाइसली। और उससे फायदा ये होगा कि जब आप नाइसली फाइट करोगे तो एस्केलेट नहीं होगी चीजें। जब एस्केलेट नहीं होगी तो आपके स्ट्रेस लेवल्स ऊपर नहीं जाएंगे। जब आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर नहीं जाएगा तो आप कामली एक दूसरे से बात कर सकोगे। और फिर रेजोल्यूशन और दरगुजर जो हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तब काम आता है। तब आप दरगुजर भी कर सकते हो, तब आप इग्नोर भी कर सकते हो। जी ठीक है। जी, बिल्कुल साहिबा। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल। थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर हैविंग मी। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह सी साइमा यू कि आप। नेक्स्ट टाइम। जी जी जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच कि आप जो है वो टाइम निकाल के हमारे पास आए, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है सबका। तो थैंक यू सो मच। और आई थिंक सो हमारे व्यूवर्स जो हैं जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह दोबारा हम साइमा सलमान के साथ एक नए टॉपिक पे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है वो दोबारा सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे, आयशा अजहर और साइमा सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।